बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। यानी कि जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें एक अननोन कंपाउंड दिया जाता है जिसका हमें पता नहीं होता कि ये कौन सा कंपाउंड है, और उसका हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है। यानी कि एक कंपाउंड होगा वो अननोन होगा, ठीक है। उसको हमने टेस्ट कर कर के पता करवाना होता है कि आखिर इस कंपाउंड में कितने और कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट हैं। एक कंपाउंड मिक्स होता है और उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देनी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड की, ठीक है। जो हमें कंपाउंड दिया जाता है उसके सबसे पहले क्या करने होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। उसमें पहला टेस्ट जो होता है वो फिज़िकल स्टेट होती है। टेस्ट नहीं मतलब उसकी हमने फिज़िकल स्टेट देखनी होती है, फिर कलर देखना होता है, फिर ओडोर देखनी होती है, फिर सोलेबिलिटी देखनी होती है। जो फिज़िकल स्टेट है, जो कंपाउंड हमें प्रोवाइड किया गया है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, एमोर्फस फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है। कलर ज़्यादातर वाइट ही होते हैं और कुछ और भी कलर हो सकते हैं। जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस लिहाज से अपने कलर लिख देना है। और फिर ओडोर मतलब उसकी स्मेल जो है वो ओडोर लेस भी हो सकती है, स्वीट भी हो सकती है। अगर तो ईस्टर होगा तो स्वीट सी होगी, अगर तो अल्कोहलिक होगा तो अल्कोहलिक स्मेल होगी, अल्कोहल होगा तो। अच्छा, फिर सोलिबिलिटी टेस्ट करना है। यहाँ से सोलिबिलिटी से हमारा स्टार्ट हो जाएगा काम। अगर तो कंपाउंड सोलिबल है वाटर में, कोल्ड वाटर में, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला जो वाटर है उसमें अगर कंपाउंड सोलिबल हो जाता है तो इसका तो हमने लिख देना है कंपाउंड सोलिबल इन कोल्ड वाटर। अगर तो कोल्ड वाटर में सोलिबल नहीं है तो हमने क्या करना है, हॉट वाटर में सोलिबल करके देखना है, क्या पता हॉट वाटर में सोलिबल हो जाए। तो अगर उसमें सोलिबल हो जाता है तो हमने लिख देना है कंपाउंड सोलिबल इन हॉट वाटर। अगर हॉट वाटर में इनसोलिबल होता है तो हमने इनसोलिबल लिखना है। मतलब जो भी उसका रिजल्ट आएगा ना हमने उसी लिहाज से सोलिबल इनसोलिबल कर देना है। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लिए, अब नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, हमने इग्निशन टेस्ट। अच्छा, इग्निशन टेस्ट में क्या करते हैं, बर्न कंपाउंड डायरेक्टली ऑन फ्लेम। वो जो कंपाउंड होता है उसको हमने बर्न करना होता है फ्लेम के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा कंपाउंड लेके। तो अगर तो वो कंपाउंड जो होता है वो सूटी फ्लेम देता है, ठीक है, सूटी फ्लेम देता है तो इसका मतलब कि वो उसमें एरोमेटिक है, मतलब कि एक धुआं सा होगा और उसको कंपाउंड को फ्लेम भी उसकी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो एरोमेटिक होगा। अगर तो वो बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम तो क्या होगा, मतलब वाइट सा धुआं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड। तो और यहाँ पे अगर तो नो फ्लेम आती है, नो फ्लेम, तो क्या होगा, पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड, मतलब कोई भी उसका धुआं नहीं होता और आग भी नहीं उसको लगती ना, तो इसको हम कहेंगे पॉली हैलोजिनेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है। तो एरोमेटिसिटी के लिए होने के लिए मतलब क्या ज़रूरी है कि उसमें धुआं आना चाहिए, कंपाउंड बर्न होके मतलब उसमें से धुआं निकलना चाहिए, ठीक है। तो अगर तो ब्लैक सा धुआं होगा तो उसका मतलब कि इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अगर तो थोड़ा वाइट सा होगा तो फिर उसके अंदर एलिफेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अच्छा, अब हमें यहाँ से इसकी एरोमेटिसिटी का पता चल गया कि हमने अगर कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो आगे नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा, इसका टेस्ट फॉर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ठीक है। अनसैचुरेशन और टेस्ट, इसमें ऐसे लाइन लगा लेनी है 3 और यहाँ पे लिखना टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस। जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे वो 2 तरह के होते हैं, अनसैचुरेशन और सैचुरेशन को चेक करने के लिए। पहला टेस्ट होता है KMnO4 टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जो कंपाउंड होता है उसको KMnO4 में ऐड करना होता है और हमें देखना होता है उसका रिज़ल्ट। जो KMnO4 होता है ना उसका कलर होता है वोलेटाइल। अगर तो कलर चेंज हो जाता है, मतलब कि कलर वोलेटाइल से हो जाता है कलरलेस, तो क्या होगा, अनसैचुरेशन। अगर तो कलर वॉयलेट से वॉयलेट ही रहता है, मतलब कि कोई चेंज नहीं आता कलर में, सेम कंपाउंड भी ऐड किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो फिर वो क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा।
अब इसका दूसरा टेस्ट भी कर लेते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हमने क्या करना है कि ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ HBr यानी कि ब्रोमीन वाटर टू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड। पहले कंपाउंड का एक्वा सोल्यूशन बना लेना है, फिर उसको ना हमने ब्रोमीन वाटर में ऐड कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे रेडिश ब्राउन सा कलर होता है, ठीक है। ये किसका रेडिश ब्राउन कलर होता है? ब्रोमीन वाटर का। ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो जब हमने इसके अंदर कंपाउंड ऐड किया तो इसका रेडिश ब्राउन कलर था, जो कि कंपाउंड ऐड करने की वजह से क्या हो गया? कलरलेस। अगर तो कलरलेस हो जाता है तो क्या होती है? अनसैचुरेशन। अगर तो कलरलेस मतलब कि अगर रेडिश ब्राउन जो था वो रेडिश ब्राउन ही रहता है, नो चेंज आता है, तो क्या होता है? सैचुरेटेड। तो इस तरह से हमें अनसैचुरेशन और सैचुरेशन का पता चल गया। अभी तक हमें जो मेन चीज़ें पता चली हैं वो हमें ये पता चला कि जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल किस चीज़ में है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी एरोमेटिसिटी का पता चला लिया कि एरोमेटिक है कि नहीं है, एरोमेटिसिटी। फिर नंबर 3 पे हमने क्या पता चला लिया? इसकी सैचुरेशन का, कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट हमने क्या करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, ये सारा तो हमें पता चल गया। अच्छा, फिर हमने क्या करना है? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट है, यानी कि कोई अगर कंपाउंड है तो उसके अंदर कोई एलिमेंट भी तो होगा ना। तो हमने ये देखना है कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एलिमेंट क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हैलोजन हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन सब का टेस्ट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और अगर ये जो है यानी कि नहीं प्रेजेंट, ना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ना सल्फर, ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी हैलोजन भी कोई प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करना है? हमने फिर फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट की तरफ चले जाना है। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले और अल्कोहलिक ग्रुप वाले, ठीक है। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ठीक है, हमें वो बताएंगे कि नाइट्रोजन वाले कौन से कंपाउंड होते हैं। तो फिर हमने उन जो कंपाउंड के नाम दिए होंगे कि नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड हो सकते हैं। तो हमने फिर टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, 1 या 2 जितने भी कंपाउंड दिए हैं उन सब की एक करके टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जिस कंपाउंड का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है मतलब कि वही कंपाउंड है, हमने अपना यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को स्टॉप कर देना है कि हमें पता चल गया है कि यहाँ पे ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। इसी तरह सेम सल्फर के साथ भी करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले टेस्ट करके देख लेने हैं। अच्छा, अगर इनमें कुछ नहीं प्रेजेंट तो फिर आगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप करते हैं जब व्हेन नो एलिमेंट प्रेजेंट देन वी डू डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी हमने डिटेक्शन करनी होती है? अल्कोहल हो सकता है, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा। और इनके अच्छा, जब ये हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने क्या करना है? अब स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जब हम फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब जब वो टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर जो हमें कंपाउंड होता है कि ये वाला कंपाउंड है, इसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इसका टेस्ट होगा ना वो पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो हमने क्या करना है? मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। ये मेल्टिंग पॉइंट से तो कंफर्म हो जाता है जाके कि हाँ सच में ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड था, या जो भी कंपाउंड दिया होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लेना है। जहाँ पे वो कंपाउंड मेल्ट हो जाता है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लेना है और फिर चेक करना है कि वो कंपाउंड है कि नहीं है। तो इस तरह से हमने डिटेक्शन कर लेते हैं कंपाउंड की।